Hello, welcome to Country Affairs. I'm Ravi Mishra here. I'm going to talk about the new naval ensigns इंस्पायर्ड फ्रॉम शिवाजी। किस तरह से ये इंस्पायर्ड है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसके कॉलोनियल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ द न्यू नेवल इंसाइन एंड ये हमारा प्रीवियस इंसाइन था जो कि 2004 से 2020 के ड्यूरेशन में एग्जिस्टेंस में रहा है। इसके कॉलोनियल पास्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये शो करता था हमारा कॉलोनियल पास्ट रिगार्डिंग दिस सिंबल बेसिकली अगर आप इसमें जो यूके का फ्लैग है और सिटी ऑफ लंदन ने इसे 1190 में एक्सेप्ट करा था, इसे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड था हमारे नेवियल फ्लैग का जिसे अडॉप्ट करा था इंग्लैंड ने रिगार्डिंग देयर हिस्ट्री। सेंट जॉर्ज क्रॉस जो है यहाँ पर इस रेड जो क्रॉस है इसे बोला जाता है। सेंट जॉर्ज जो थे एक क्रूसेडर थे जो थर्ड क्रूसेड के ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टेंस में रहे थे। उनकी हिस्ट्री को देखते हुए इंग्लैंड ने इसे एज अ फ्लैग अडॉप्ट करा था एंड दैट इज़ वाई वी कनेक्ट विद दैट द आवर कॉलोनियल पास्ट, क्योंकि जो हमारी अपनी जो रियल हिस्ट्री है उसमें हमारा सेंट जॉर्ज का किसी भी तरह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट बिकॉज ऑफ वी वर द कॉलोनी ऑफ द इंग्लैंड दैट इज़ वाई ये हमारे फ्लैग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। अगर हम फ्लैग के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो 1947 से 1950 के ड्यूरेशन में हमारा नेवल फ्लैग कुछ ऐसा था। इसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस जो था वो कैरी था और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यूनियन जैक जो है वो इन्वॉल्व था। एंड फर्दर इसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था तो 1950 से 91 के ड्यूरेशन में इसे रिप्लेस कर दिया गया था इंडियन फ्लैग के थ्रू। तो उस ड्यूरेशन में हमारा ये फ्लैग रहा। फर्दर 2001 से 2004 के बीच में हमारा ये फ्लैग रहा जिसमें कॉलोनियल एस्पेक्ट को रिमूव करने के माइंडसेट से इसे जो हमारा सेंट जॉर्ज क्रॉस जो था इसे कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर दिया गया एंड इंट्रोड्यूस करा गया था ये सिंबल। क्लियरली आप इसे करंट फ्लैग में भी देख सकते हैं विद द डिफरेंट कलर स्कीम। फर्दर 2004 में से अगेन इंट्रोड्यूस करा गया बिकॉज ऑफ सम विजिबिलिटी इशू रिगार्डिंग दिस कलर। अगर आप वेबग्योर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस कलर का डेविएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी विजिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं नेवियल एक्टिविटीज़ में। दैट इज़ वाई दे चेंज अगेन एंड इसका एक हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी बिकॉज 1950 से 2001 के ड्यूरेशन में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फ्लैग था इसी दौरान जो इंडियन नेवी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की थी अगेंस्ट द पाकिस्तान। जो 1971 जो हमारी वॉर हुई थी उसमें जो नेवी का फ्लैग था हमारा उस टाइम पे ये था। कहीं ना कहीं नेवी ये भी चाहती थी कि जो हम उसका फ्लैग हो वो उसकी जो हिस्ट्री रही है उससे भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस। इसमें कम्प्लीटली रिमूव करा जा चुका है सेंट जॉर्ज क्रॉस को और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमारा इंडियन फ्लैग एंड ये न्यू सिंबल इस जगह इंट्रोड्यूस करा गया विद द ऑक्टागोनल शेप। डिस्कस करते हैं इस सिंबल की जो इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये बिलोंग करता है शिवाजी महाराज के। तो बेसिकली जो शेप है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में शिवाजी महाराज यूज़ करते थे उनकी शेप से इसकी शेप इंस्पायर्ड ऑक्टागोनल है और कहीं ना कहीं इसकी जो 8 डायरेक्शंस है ये शो करती हैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो है कैपेबिलिटीज़ हैं नेवी की उसको और उसकी रीच को ये शो करती है हर एक डायरेक्शन में। एंड जो नेवी का यहाँ पर सिंबल एंकर इसे यूज़ करा गया है एंड विद नेशनल एम्बलम। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो एट दैट टाइम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करा था नेवियल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी महाराज की काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली इंपॉर्टेंस रही है इसमें, क्योंकि इन्होंने नेवी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी बिकॉज दे नो द कोस्टल एरियाज को सिक्योर करने के लिए नेवी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसी वजह से इन्होंने ये पहले एक ऐसे एम्पायर बने थे जिन्होंने कोस्टल एरिया को अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन कम्प्लीटली सिक्योर कर रखा था एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक। इनकी जो नेवी थी उसमें 60 फाइटिंग शिप्स एंड 5000 प्लस मैन ऑल थे और इफेक्टिवली काफ़ी अच्छे से नेविकल एक्टिविटीज़ करते थे। इनके इस बैकग्राउंड को देखते हुए जो नेवी का हमारा करंट फ्लैग है इसमें ये जो शेप रखी गई है वो इसलिए इंस्पायर है इससे। तो एक तरीके से अब अगर हम इस फ्लैग को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है हमारा उससे हमारा पता चलता है और हमारा इंडियन फ्लैग है। पहले जो हमारा फ्लैग था उसके रिगार्डिंग हम बात करते तो कहीं ना कहीं पास्ट जो है उसका पता चलता था और इस चीज़ को एड्रेस भी करा इंडियन पीएम ने। उन्होंने स्लेवरी जो सिंबल है उसे कम्प्लीटली रिमूव करने पर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज किया और कई स्टेप्स भी लिए गए हैं इसके रिगार्डिंग, जस्ट लाइक राजपथ को जो कर्तव्य पथ के नाम से भी हाल ही में चेंज करा गया है। एंड जो इससे पहले अगर आप देखें तो इंडिया गेट के पास जो एक नया सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू है वो स्टेबल करा जाएगा आफ्टर सम टाइम। तो ऐसी और भी बहुत सी अपडेट्स हैं जो कॉलोनियल पास्ट को हमारे रिमूव करने के लिए हम आगे भी करेंगे और पास्ट में भी हमने काफ़ी चीज़ें करी हैं इसके रिगार्डिंग। जस्ट लाइक जो हमारी पार्लियामेंट है कहीं ना कहीं वो भी कॉलोनियल माइंडसेट को कहीं ना कहीं दिखाती है। तो हम आगे जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोट के रिगार्डिंग जो हमारी पार्लियामेंट हमें मिलेगी जहाँ से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूरी कंट्री को लीड करते हैं वहाँ पर पॉलिसीज बनाते हैं,
हमारे अगर हम पास की बात करते हैं तो जो भी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, उन सभी की जो नेवियल या अदर एक्टिविटीज़ में भी कहीं भी स्लेवरी को जो या हमारा जो कॉलोनियल पास था उसे शो नहीं करती थी। 15 अगस्त को जो इंडियन पीएम ने एड्रेस करा था लाल किले से, वहाँ से जो स्पीच थी उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर एम्फसाइज करा था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है इससे हमें बहुत अच्छे से आज़ादी पानी, इसे कम्प्लीटली रिमूव करना अपने माइंडसेट से, और जो भी कॉलोनियल साइंस हैं इन्हें कम्प्लीटली कंट्री के हर एक जगह से किसी भी एस्पेक्ट से कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। इसके रिगार्डिंग ये सारी अपडेट्स हुई हैं, और हाल ही में एक बहुत ही बड़ा ह्यूज डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करते हैं, इंडिया जस्ट ओवरटेक यूके एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। और अगर हम एट द सेम डे की बात करते हैं तो 2 सितंबर को INS विक्रांत भी कमीशन हुआ है जस्ट, और ये हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डेवलपमेंट है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो इसके रिगार्डिंग इन एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिजिनसली ऑपरेट कर पाना पॉसिबल है जिनके लिए, तो वी आर वन ऑफ देम नाउ। तो हेयर द सम थिंग्स जो भी इसके रिगार्डिंग चीज़ें थी वो मैंने आपसे शेयर करी। हेयर द एंड ऑफ दिस वीडियो। बेसिकली मैं इसके रिगार्डिंग आपको ओपिनियन देना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट हुई है इकोनॉमिकल आस्पेक्ट में इंडिया की, इसके रिगार्डिंग बोला ये जा रहा है कि जो पर कैपिटल इनकम है इंडिया की, वो अभी भी कहीं ना कहीं यूके की पर कैपिटल इनकम से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पॉपुलेशन भी है। इसके रिगार्डिंग मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा किस तरह से एज अ इंडियन आप इस चीज़ को देखते हैं। तो हेयर इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर। गॉड ब्लेस यू।